वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेट इक्वलिटी की, कि दो सेट इक्वल कब होते हैं। अब इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, ये वाला क्या होता है, इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करते थे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को, यानी कहते थे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, इस तरह का साइन डालेंगे, इफ एंड ओनली, जिसको हम बाई डायरेक्शनल पढ़ते थे, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब है ये दो सेट इक्वल कब होंगे, अगर एक्स के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में हो और वही एक्स यानी वो सारे एलिमेंट बी के अंदर भी हो, यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। रेपिटेशन मैटर नहीं करती, लेकिन एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो हम कहेंगे वो सेट इक्वल है। जिस तरह यहां पे लिखा है सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये जो हमने बनाया है इसी तरह करते थे ना, इफ एंड ओनली इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट सेम हो। अब सेम एलिमेंट से याद रखना है, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, वो तो हम कह चुके हैं कि सेट के अंदर रेपिटेशन तो हो सकती है, वो तो अलाउ है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते। सेम का मतलब जो कंटेंट उसमें है वही एलिमेंट कंटेंट बी में भी होने चाहिए, बेशक नंबर्स में वो ज्यादा हो। किस तरह हम उसको एग्जांपल से समझते हैं, देखें यहां पे मेरे पास ये है, सेट ए है 9 2 7 -3, सेट बी है 7 9 3 और 2। क्या ये इक्वल है? इक्वल कब होंगे, अगर इनके एलिमेंट सेम हो। सेम क्या, इसमें 9 है, इधर भी 9 है, ठीक है, इधर 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक हो गया, यहां पे 7 है, इधर भी 7 है, इधर -3 है, इधर भी -3 है, तो हम कहेंगे यस ए और बी इक्वल है, ये टू सेट्स इक्वल है। यहां पे देखें आ भी गया ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब देखें ए में लिखा है डॉग कैट हॉर्स और बी में लिखा है कैट हॉर्स रैबिट डॉग। हम इसको अब देखते हैं क्या चीज है। यहां पे देखें डॉग लिखा है, हमने इसको कट कर दिया, इधर भी डॉग है, ठीक है, ए में कैट है, यहां पे भी कैट है, ठीक है, यहां पे हॉर्स है, यहां पे भी हॉर्स है। लेकिन देखें हम तो यहां पे कह चुके हैं अगर वो सारे एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो तो इक्वल होगा। अब देखें ए में रैबिट तो नहीं है लेकिन बी में रैबिट है, इसका मतलब ए और बी इक्वल तो नहीं है, तो हम उसको कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब नंबर 3 पे यहां पे देखें, यहां पे है डॉग कैट हॉर्स और यहां पे डॉग हॉर्स, देखें ये डॉग है, इधर भी डॉग कट हो गया, कैट है, इधर भी कैट है, हॉर्स है, इधर भी हॉर्स है। अब देखिए रेपिटेशन हो रही है, डॉग एक दफा और आया, लेकिन ये सेट तो इक्वल है ना, क्योंकि ए में जितने मेंबर हैं, ए में जो जो चीजें हैं, कह लें डॉग कैट और हॉर्स है सेट का, बी में भी डॉग कैट और हॉर्स तो है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बी में इजाफी हो या ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो इसलिए इसमें आपने इस तरह नहीं इक्वल देखना कि आप गिने, यहां पे गिन लिया आपने 3 है, इधर गिन लिया 4 लिखा है और आपने कह दिया ये इक्वल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमने एलिमेंट काउंट नहीं करने, हमने क्या काउंट करना है, हमने देखना है कि सेट के मेंबर, जो सेट के मेंबर हैं ए में, क्या वही मेंबर बी में भी हैं। कोई ऐसा मेंबर तो नहीं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, या बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो सेट है ये भी इक्वल कहलाएगा। ये होती है सेट इक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच।